इसके बाद वो चारों मोरी को दोष देने लग जाते हैं क्योंकि उसी की वजह से आज वो मरने वाले थे। तभी शिशिडो कहता है इसका मतलब मुराकामी न्यूमेरिकल ऑर्डर से बाहर नहीं गया, यानी अगला नंबर तुम्हारा है नाना-चान। तो इस पर नाना-सान कहती है चुप रहो, मुझे एक ऐसा आदमी क्यों ही टारगेट करेगा जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं। इस पर कोनन उसे पूछता है लेकिन थोड़ी देर पहले आप थोड़ी परेशान थी, वो क्यों? इस चीज पर जोर देते हुए इंस्पेक्टर मुगरे उसे पूरी बात बताने को कहते हैं, जहाँ हमें पता चलता है 3 महीने पहले जब नाना-सान अपनी कार से कहीं जा रही थी तब उसकी वजह से एक आदमी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो आदमी शायद मुराकामी है जो उसे बदला लेना चाहता है। मोरी कहता है अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इसलिए सब लोग अलग अलग होकर एग्जिट खोजेंगे। ये सुनकर सब लोग अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो बाहर जाने का रास्ता देख सके। या कोनन भी थोड़ी छानबीन करने जाने वाला होता है कि तभी रैन उसे रोक लेती है। हम ये भी नोटिस करते हैं कि कोनन का जुस्का ज्ञान वही रह गया था। यहाँ हम किलर को देखते हैं जो किसी को मारने की फिराक में था। वो पहले वहाँ की लाइट बंद करता है जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा हो जाता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन नाना-सान की नील चमकने लग जाती है और इसी का फायदा उठाकर किलर उसे चाकू से मारकर भाग जाता है। लेकिन भागते समय उसका पैर कोनन के जूस कैन से टकरा जाता है। नाना-सान की चिल्लाने की आवाज सुनकर मोरी पावर ऑन करता है और मेगुरे और बाकी नाना-सान के पास जाते हैं, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। किलर नाना-सान को मारने में कामयाब हो चुका था। उसकी बॉडी के पास 7 नंबर का कार्ड और एक जोकर का कार्ड होता है, यानी मुराकामी इसी रेस्टोरेंट में था। इसलिए मोरी और शिरातोरी पूरे रेस्टोरेंट को चेक करने जाते हैं। यहाँ क्राइम सीन पर मेगुरे कहता है आखिर मुराकामी ने अंधेरे में इसे मारा कैसे होगा? इस पर कोनन कहता है उसके नेल पेंट में ल्यूमिनेस पेंट था, इसी वजह से जब लाइट गई तब उसके नाखून ग्लो करने लगे और उसी का फायदा उठाकर मुराकामी ने उसे जान से मार दिया। कोनन उसकी बॉडी को ध्यान से देखता है तो उसे नाना-सान के लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर की नकली नाखून निकल चुकी थी और उसके कंधे पर हाथ का निशान भी था। उसका मतलब कुनी ने उसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ कर मारा था, यानी कुनी राइट हैंडेड था, लेकिन मुराकामी तो लेफ्ट हैंडेड है। कोनन उस इंसिडेंट को याद करता है जब डॉक्टर अगासा पर हमला हुआ था। उसे याद आता है कि उस वक्त किलर ने आरो शूट करने के लिए राइट हैंड का यूज किया था। तो कोनन समझ जाता है कुनी मुराकामी नहीं बल्कि कोई और है। मोरी और शिरातोरी पूरे रेस्टोरेंट को चेक कर लेते हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो शिरातोरी कहता है शायद वो भाग गया होगा। ये सुनकर पीटर कहता है वो भागेगा कैसे जबकि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद है। कोनन मन में कहता है किलर भागा नहीं है, किलर हमारे बीच में ही है। तभी कोनन को याद आता है जब किलर भाग रहा था वो उसकी जूस की कैन से टकरा गया था, यानी उसके पैन पर जूस जरूर लगा होगा। इसलिए कोनन चुपके से सबकी पैन को चेक करता है और जैसा कि उसने सोचा था उसे किलर मिल जाता है, लेकिन ये बात साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं होता। तभी कोनन को कुछ याद आता है, वो सीधा किचन में सबके लिए पानी लेकर आता है क्योंकि सब लोग भागकर थक चुके थे। उसके बाद कोनन नाना-सान की बॉडी के पास जाता है, कुछ खोजता है लेकिन उसे वो चीज नहीं मिलती। तो कोनन मुस्कुराते हुए कहता है मुझे सबूत मिल गया। इससे पहले कि वो किलर को एक्सपोज करता है किलर वहाँ रिमोट से ब्लास्ट कर देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते किलर वहाँ के एक्वेरियम को भी ब्लास्ट कर देता है। इसी वजह से वहाँ पानी भर जाता है। इस सफेद कोट वाले निशाना को तैरना नहीं आता था, इसलिए मोरी उसकी मदद करता है। एक एक करके सब लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन रैन नहीं आती, इसलिए कोनन फिर से अंदर जाता है जहाँ रैन का पैर वहाँ की कार में फंस गया था। कोनन उस कार को हटाने की कोशिश करता है लेकिन उस चक्कर में उसका पैर भी उस कार में फंस जाता है। इससे पहले कि कोनन डूबता रैन उसे अपनी सांस देकर बचा लेती है। इसके बाद कोनन डॉक्टर अगासा के गैजेट का यूज करके कार को हटा देता है और उसे आकर उन्हें वहाँ से बचा लेता है। जैसे ही सब लोग ऊपर आते हैं उन्हें पानी में 2 से लेकर 6 तक काट दिखते हैं। इसका मतलब किलर का इरादा उन सबको एक साथ मारने का था। सब लोग वहाँ से जाने के बारे में सोचते हैं लेकिन सारे डोर तो लॉक थे। तो कोनन कहता है जो एक्वेरियम ब्लास्ट हुआ वो समुद्र से जुड़ता है, हम वहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर सब लोग कोनन की बात मानकर उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच निशिना जिसे तैरना नहीं आता था वो बेहोश हो चुका था, इसलिए सवाकी उसे सीपीआर देने जाता है। तो कोनन कोगोरो मोरी की आवाज में उसे रोकता है और शिरातोरी को उसे सीपीआर देने को कहता है। इस वक्त खुद मोरी को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसकी आवाज में कौन बात कर रहा है, लेकिन इस बात को ज्यादा ना सोचते हुए शिरातोरी निशिना को सीपीआर देकर उसे होश में लाता है। इसी बीच कोनन कोगोरो मोरी को अपनी आवाज से बेहोश कर देता है। कोनन मोरी की आवाज में कहता है इंस्पेक्टर मेगुरे अब तक जो भी हुआ, जितने भी कत्ल हुए, उसके पीछे मुराकामी का कोई भी हाथ नहीं था, क्योंकि जिस आदमी ने डॉक्टर अगासा पर शूट किया और नाना-सान की हत्या की वो राइट हैंडेड है। किलर शायद मुराकामी जो से उसके जेल से छूटने के बाद मिला होगा और वहीं उसे और मेरी कहानी पता चली होगी कि कैसे मैंने उसे 10 साल पहले शूट किया था और ये भी कि वो एक गैम्बलिंग डीलर है। तो किलर ने इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने का सोचा, क्योंकि किलर जिन जिन लोगों को मारना चाहता था उन सबके नाम में नंबर था, तो उसने उन नामों को गैम्बलिंग कार्ड से जोड़ा ताकि हमारा शक सीधा मुराकामी पर जाए। इस पर इंस्पेक्टर मेगुरे कहता है अगर ऐसा है तो किलर ने तुम्हारी पत्नी पर, डॉक्टर अगासा पर और मुझ पर हमला क्यों किया? क्या ये सब ये दिखाने के लिए था कि मुराकामी सबके पीछे है और तुमसे बदला लेना चाहता है? इस पर मोरी यानी कोनन हमें भरता है। इंस्पेक्टर मेगुरे मोरी से पूछता है तो बताओ मोरी कौन है वो किलर? तभी कोनन मोरी की आवाज में कहता है किलर हमारे बीच में है। और जैसे ही मोरी ये बात कहता है सबका शक निशिना पर जाता है, क्योंकि उसी की नाना-सान से बहस हुई थी। तो कोनन उनका शक दूर करते हुए कहता है निशिना को नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे कि हमें अभी पता चला वो तैर नहीं सकता और किलर ने अंडरवाटर रेस्टोरेंट में ब्लास्ट करके उसे मारने की भी कोशिश की थी। तभी कोनन मोरी की आवाज में शिरातोरी से पूछता है एक बात बताओ शिरातोरी, तुमने निशिना को सीपीआर कैसे दिया? तो इसका जवाब देते हुए शिरातोरी कहता है पहले सिर को पीछे झुकाया और गला उठाकर सीपीआर दिया और उसके साथ साथ नाक को भी खुला रखा। तो कोनन उसे पूछता है क्या होता अगर तुम उसकी नाक को बंद करके सिर्फ सीपीआर देने का नाटक करते? ये सुनकर शिरातोरी एकदम जवाब देता है वो मर जाता। इसके बाद कोनन कहता है आसाई वो नाना-सान को मारने वाला और हम लोगों पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो सवाकी। जैसे ही सवाकी ये सुनता है वो अपने बचाव में मोरी से कहता है मोरी आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है मुझ पर भी हमला हुआ था। इसका जवाब देते
जाते हुए कोनन कहता है, कल रात आसाई को मारकर तुमने वो सब सेटअप किया था, इन सबको यहाँ बुलाना, टेबल के नीचे लेटर का मिला और नाना-सान को नेल पेंट तुम्ही ने गिफ्ट किया था। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर मोगरे मोरी से पूछता है, आखिर ऐसा वो क्यों ही करेगा? क्योंकि सवाकी को डिस्गेसिया है। इस बीमारी में लोगों को खाने का पीने का किसी भी चीज का स्वाद पता नहीं चलता। ये बीमारी ज्यादा स्ट्रेस लेने से या फिर सिर पर चोट लगने के बाद होती है। ये सुनते इंस्पेक्टर मोगरे हैरान हो जाता है। वो मोरी से कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जिस आदमी से नाना-सान का एक्सीडेंट हुआ वो सवाकी था? और एक और बात, अगर उसे किसी चीज का स्वाद ही नहीं आता तो उसने थोड़ी देर पहले वाइन का सही नाम किससे बताया? तो कोनन कहता है, वाइन को देखकर और सुनकर, लेकिन ये उसकी इच्छा के खिलाफ था। क्योंकि उसे परफेक्ट समय बनना था, इसलिए उसने ये सब छोड़कर अपनी कंट्री वापस जाने का फैसला किया, लेकिन नाना और बाकियों को मारने के बाद, जिसकी वजह से उसकी हालत हुई। इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसने अपनी रेयर वाइन की बोतल शायद इसलिए तोड़ी थी क्योंकि उसे खुद का रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिला था, लेकिन उस बीमारी की वजह से वो सपना सपना ही रह गया। इंस्पेक्टर मोगरे मोरी से पूछता है, तुम्हें ये सब आखिर पता कैसे चला? इस पर कोनन कहता है, वो इस वजह से क्योंकि वो चिली पाउडर को टेस्ट कर रहा था। सवाकी जैसे समय जिसकी जिंदगी उनकी जुबान होती है, वो चिली पाउडर जैसी चीजों को कंज्यूम नहीं करते। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने तुम्हें पीने के लिए पानी देने को कहा। जिस ग्लास में तुमने पानी पिया था सवाकी, उसमें नमक था। इस पर सवाकी हंसते हुए कहता है, ये सच है कि मुझे डिस्गेसिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने नाना और आसाई का खून किया है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोनन कहता है, हाँ, सबूत तुम्हारे जैकेट के राइट या लेफ्ट पॉकेट में होगा। जैसे ही सवाकी अपने पॉकेट में हाथ डालता है, उसे वही बॉटल कॉक मिलता है जिस पर नाना-सान ने नेल पेंट से ड्रॉ किया था। कोनन कहता है, जब सवाकी ने नाना को पीछे से मारा, तब नाना ने पीछे मुड़ के उसके पॉकेट में एक कॉर्क डाल दिया और उसी वक्त उसकी उंगली से वो फेंकने नीचे गिर गया। एक और बात, तुम्हारे पास एक और कार्ड है जो तुमने सिनिची के लिए पॉकेट में रखा है। अपना गुनाह मानते हुए सवाकी कहता है, मुझे आपने जो भी कहा वो सब सच है। 3 महीने पहले जब मैं अपनी बाइक से रेस्टोरेंट से घर जा रहा था, उस नाना की गलती की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अचानक मेरा टेस्ट का सेंस चला गया। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस इसके पीछे का कारण हो सकता है। मैंने समय बनने से हार मान ली, लेकिन मैं उन लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता था जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई। मेरे टेस्ट का कारण तोसुजी, आसाई और निशिना थे। तो इंस्पेक्टर मोगरे उससे पूछता है, आखिर उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसका जवाब देते हुए सवाकी कहता है, आसाई अपने पैसों का इस्तेमाल करके फॉरेनर वाइन को खरीदता था और उसकी अच्छे से देखभाल भी नहीं करता था। निशिना, जिसने बुक पढ़ने वाले के दिमाग में वाइन की गलत जानकारी डाली थी। और तोसुजी हिरोकी, इस आदमी ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाकर मेरे समय होने का मजाक उड़ाया था। इंस्पेक्टर मोगरे सवाकी से पूछता है, क्या तुमने मुराकामी को भी मार दिया? इसका भी गुनाह वो कबूल करते हुए कहता है, जब वो मोरी के ऑफिस से बाहर जा रहा था तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। मुझे लगा कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे अपने घर बुलाया, उसकी कहानी सुनी। वो मोरी से माफी मांगने आया था, तभी मुझे कार्ड का आइडिया आया, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। ये सुनकर शिरातोरी कहता है, इसका मतलब तुम्हारी मोरी और इंस्पेक्टर मोगरे से कोई दुश्मनी नहीं थी और तुमने फॉर्ड और शिशिदो को इसीलिए बुलाया ताकि तुम 4 और 6 नंबर को भर सको? तो सवाकी कहता है, सही कहा, मैंने मोरी, मोगरे उन सब का इस्तेमाल किया था। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे लगा सिनिची भी यहाँ आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैंने अंडरवाटर रेस्टोरेंट इसीलिए उड़ाया ताकि मैं निशिना को मार सकूं। तुम लोगों के मरने से या जिंदा रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये जगह पूरी तरह से गिरने वाली है, ना तुम बचोगे ना तुम्हारे ये सबूत। इसके बाद मोगरे उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सवाकी रिमोट से उस रेस्टोरेंट में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट की वजह से सबका ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठाकर सवाकी रैन को हॉस्टेज बना लेता है। इसी बीच मोरी भी जाग जाता है और वो सवाकी को देखकर कहता है, आखिर सवाकी ने रैन को क्यों पकड़ा है? तो मोगरे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तुमने तो उसे एक्सपोज किया है। या कौन सोच रहा होता है कि रैन को कैसे बचाए? पानी में डूबने की वजह से रैन अपना कराटे भी यूज नहीं कर सकती। सवाकी के बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से रेस्टोरेंट पूरा अनबैलेंस हो चुका था, यानी ये बिल्डिंग अब कभी भी गिर सकती थी। और जैसा कि कोनन ने सोचा था, वहाँ की जगह टूटने लग जाती है और इसका फायदा उठाकर सवाकी रैन को छत पर ले जाता है ताकि वो हेलीकॉप्टर से भाग सके। रैन को बचाने के लिए मोरी भी उसके पीछे जाता है और कोनन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो भी उसके पीछे चले जाता है। यहाँ मोगरे उन तीनों को तैरकर किनारे की तरफ जाने को कहता है और वो दोनों भी कोनन और मोरी के पीछे चले जाते हैं। एलिवेटर से ऊपर जाते वक्त शिरातोरी अपने गन में बुलेट भर लेता है। उसे देखकर मोरी इंस्पेक्टर मोगरे से पूछता है, शिरातोरी का निशाना कैसा है? तो इंस्पेक्टर मोगरे कहते हैं, उसका निशाना मेरे जितना ही बुरा है। यहाँ ऊपर सवाकी हेलीकॉप्टर को नीचे बुलाता है, लेकिन पायलट उसके हाथ में चाकू और लड़की देखकर घबरा जाता है। उसी वक्त मोरी और बाकी भी वहाँ आ जाते हैं। शिरातोरी उसे गन दिखाते हुए कहता है, रैन को छोड़ दो वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। और जैसे कि मोगरे ने कहा था, शिरातोरी के हाथ कांप रहे थे। मोगरे उसे कहता है, हेलीकॉप्टर से भागने के बाद भी तुम पकड़े जाओगे तो हार मान लो और उस लड़की को छोड़ दो। सवाकी कहता है, मैं इस लड़की का इस्तेमाल करके हिरोकी को मारूंगा, उसके बाद मैं मर भी गया तो मुझे कोई परवाह नहीं। सवाकी शिरातोरी से कहता है, मुझे तुम्हारी वो गन चाहिए वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। इसलिए शिरातोरी उसके पास अपनी गन फेंक देता है और जैसे ही सवाकी गन लेने के लिए जाता है, वैसे ही मोरी और शिरातोरी चौकन्ने हो जाते हैं। इस चीज को देखकर सवाकी कोनन को गन लाने को कहता है। जैसे ही कोनन उस गन को उठाता है, उसके सामने वैसे ही सिचुएशन आ जाती है जैसे 10 साल पहले मोरी के सामने आई थी और वो समझ जाता है कि मोरी ने आंट एरी के पैर पर गोली क्यों चलाई थी, इसलिए वो भी वही करता है जो मोरी ने किया था। कोनन रैन के पैर पर गोली चला देता है। इसी वजह से सवाकी उसे संभाल नहीं पाता और जिसका फायदा उठाकर मोरी सवाकी को पकड़ लेता है। ये देखकर शिरातोरी को भी समझ आ जाता है कि मोरी ने रैन की मॉम पर गोली क्यों चलाई थी। एक गोली खाकर रैन भी ये बात समझ जाती है। उसके बाद सब लोग बिल्डिंग गिरने से पहले हेलीकॉप्टर से वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ इन तीनों को पुलिस पानी से रेस्क्यू कर लेती है। उसके साथ साथ रैन और कोगोरो मोरी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। कुछ महीनों बाद हम रैन, कोनन और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ रैन की मॉम कहती है, मुझ पर गोली चलाने की वजह से हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था। तो रैन उसे पूछते हैं, तो आप दोनों ने डिवोर्स क्यों लिया? इस बात का खुलासा करते हुए रैन की मॉम कहती है, तुम्हें तो पता ही है रैन, मैं खाना बनाने में कितनी
इतनी बुरी हूँ और तुम्हारे डैड ने उसे दुनिया का सबसे घटिया खाना कहा और इसी वजह से हमारा डिवोर्स हो गया। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है।